नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आत्महत्याएं यानी सुसाइड के बारे में कुछ व्यावहारिक बातें करेंगे। सैद्धांतिक बातें तो हमेशा होती रहती हैं और ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ व्यावहारिकता की कमी होती है जिसके कारण इतने सारे सुसाइड डेली होते हैं। अगर हम कुछ डेटा की बात करें कि कितने रोज प्रतिदिन कितनी आत्महत्याएं होती हैं, तो विश्व में तो कई हजार आत्महत्याएं डेली होती हैं। मतलब प्रतिदिन हजारों आदमी खुद की जान ले लेते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो लगभग 500 आदमी प्रतिदिन आत्महत्याएं करते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रतिदिन लगभग 500 आदमी आत्महत्याएं करते हैं अपने देश में, भारत में। जबकि अगर भारतीय दर्शन को देखा जाए, भारतीय संस्कृति को देखा जाए, तो ये मतलब लगता है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, वैसा डेटा है। अगर साल की बात करें तो लगभग 1,80,000 लोग हर साल अपने देश में आत्महत्याएं करते हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? कारण भी हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कारण नहीं जानते, कारण भी जानते हैं। तो फिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम लोग उस कारण को जानते हुए उसको अप्लाई नहीं करते, उसकी सुधार की कोशिश नहीं करते। सरकार तो कोशिश कर रही है, हम लोग अपने स्तर पे, व्यावहारिक स्तर पे सुधार नहीं करते, उसको जान के छोड़ देते हैं। तो इसके कारण ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले हम इसके कारकों को देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला और मुख्य कारण है मानसिक कमजोरी। मानसिक कमजोरी यानी मस्तिष्क लेवल पे वो कमजोर होता है। जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है वो मानसिक रूप से कमजोर होता है। या इसको दूसरे भाषा में इसे कह सकते हैं, अपने दर्शन, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि से दूरी। यानी जो आदमी अपने दर्शन, यानी अगर भारत में पैदा हुआ है, भारतीय दर्शन से वो दूर जाएगा, अपनी संस्कृति से दूर जाएगा, अपनी अध्यात्म से दूर जाएगा, तो वो आदमी मानसिक रूप से कमजोर होगा और उसकी आत्महत्या करने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। यानी जैसा अगर कभी उसको उतना पैसा आएगा तो वो मानसिक रूप से कमजोर हो गया है, तो वो आत्महत्या करने की कोशिश करेगा, उसके मन में ऐसा कुछ आएगा। तो सबसे पहला और मेन कारण है मानसिक कमजोरी, या दूसरे शब्दों में अपने आध्यात्म, दर्शन, संस्कृति से दूरी, ये होता है। दूसरा कारण देखें, वो कैसा होता है? वो होता है अपनी महत्वाकांक्षा। अभी जो महत्वाकांक्षा बढ़ रहा है, यानी अगर वैसे कहें तो इसको कई शब्दों में कह सकते हैं, ये लालच। हर जगह जो हम लालची होते जा रहे हैं, भौतिकतावाद में भौतिकतावाद को बढ़ाते जा रहे हैं, अध्यात्म से दूरी और भौतिकतावाद की ओर जो बढ़ रहे हैं, इसके कारण ये आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। कैसे? जैसे हमारी अपेक्षाएं हमेशा बढ़ती जा रही हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरी ज़रूरत है साइकिल की, तो मुझे साइकिल चाहिए, फिर साइकिल मिल गई तो ज़रूरत हो गई, अपेक्षा बढ़ गई, अब मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, वो मिल गई। अब अपेक्षा बढ़ गई, मुझे कार चाहिए। अपेक्षाएं मतलब एक मिल जाएगा तो दूसरा अपेक्षा हो जाएगा कि मुझे ये चाहिए। ये मैं कहने का मतलब ये नहीं कि अपेक्षाएं गलत हैं, नहीं, अपेक्षाएं तो अपने जगह पे सही है। हम लोग जो भौतिकवादी जो होते जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो रहा है कि हमें संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि मिल ही नहीं पा रही है। कोई चीज़ करने पे आत्मसंतुष्टि जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हम फिर दूसरे तरफ जा रहे हैं कि शायद यहाँ मुझे आत्मसंतुष्टि मिल जाए, वहाँ भी नहीं मिल पाए, तो हम तीसरे तरफ जा रहे हैं, यहाँ आत्मसंतुष्टि मिल जाए तो वहाँ भी नहीं मिल। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब मानसिक रूप से हम लोग लाचार सा हो जा रहे हैं, कमज़ोर सा हो जा रहे हैं। ये भी कारण है। चौथा कारण जो है वो भी मेन है। वो क्या है? वो है अकेलापन। आज के युग में अकेलापन ये आत्महत्या का एक मेन कारण है। परिवार से दूरी, समाज से दूरी, और इसके कारण जो अकेलापन होता है वो सबसे बड़ा घातक है।
अगर आप परिवार में रहेंगे ना तो आप कभी आत्महत्या के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर क्षणिक मान लेते हैं कि कभी आ भी गया तो आप आत्महत्या करेंगे नहीं, क्योंकि आप अपने परिवार के प्रति वो मतलब प्रेम भावना से ग्रसित हैं। ये पॉजिटिव है कि हाँ हम अपने परिवार के लिए अगर जिए हैं तो किसके लिए, परिवार के लिए। तो अगर हम मर गए तो क्या होगा मेरे परिवार का, तो इसका मतलब आप आत्महत्याएं नहीं करेंगे। ये कुछ मुख्य कारण होते हैं। चौथा और सारे कारण हैं, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ व्यावहारिक कारणों पर चर्चा करते हैं। अब हम बात करें कि मतलब किस प्रकार के लोग ये आत्महत्याएं करते हैं। अगर उम्र के हिसाब से करें तो वो होता है, आप इन सब कारणों को उसमें ढूंढ सकते हैं। 14 से या 15 से 30 तक, 15 वर्ष से 30 वर्ष के जो युवक होते हैं वो सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। उनके पास आप कारण आप ढूंढ लीजिए। सबसे पहले दर्शन, अध्यात्म, इन सब से दूरी उनकी होती है। दूसरा कारण समाज से भी दूरी होती है, अकेलापन उनके अंदर होता है। तीसरा कारण मानसिक रूप से कमजोर भी होते हैं, उतने परिपक्व होते नहीं, सहनशीलता की कमी होती है। ये भी एक मुख्य कारण है। जब आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे, अपने परिवार से दूर हो जाएंगे, अपने समाज से दूर हो जाएंगे, तो आपके अंदर सहनशीलता की कमी होगी। आप सहन ही नहीं कर पाओगे। कैसे सहन करोगे? कोई कुछ छोटा सा भी प्रॉब्लम होगा, दिमाग में आएगा, आत्महत्या कर लेते, कुछ सूझेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये सब जो है ये मेन कारण है। तो हम इसको दूर, अगर व्यावहारिक रूप में हम इसको दूर कर लें इन सब कारणों को, तो आत्महत्याएं कम हो सकती हैं। हाँ हो सकती हैं, एकदम हो सकती हैं, क्यों नहीं होगी। हमारे दर्शन में पहले लोग जो थे वो आत्महत्या नहीं करते थे। शायद ही कभी आपने कहीं पढ़ा होगा कि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें किसी ने आत्महत्या किया हो, या हमारे इतिहास में पढ़े शायद कोई होगा जो आत्महत्या किया होगा, नहीं तो आत्महत्या किए हुए कोई नहीं मिलते। ऐसा हम लोग कभी नहीं पढ़ते हैं कि कोई आत्महत्या किया था। तो अब कैसे आ गया ये, इसका मेन जो मुख्य कारण है वो है भौतिकतावाद। पीछे से ये भौतिकतावाद जो आ गया ना, इसी कारण हम लोग ये प्रेरित हो जा रहे हैं कि आत्महत्या के लिए, सहनशीलता की कमी हो जाए। तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय बहुत आसान से उपाय है। उपाय क्या है? अभी की समय में उपाय है सबसे बहुत सारे, सरकार भी उपाय कर रही है, आम आदमी भी इसके बहुत सारे वो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जिसको इंग्लिश में अगर आप कंसल्टिंग कहेंगे, कंसल्टेंसी, तो वैसा प्रकार का होता है कि आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। जब मतलब ऐसा हो कोई पैसा है और कुछ नहीं सूझ रहा हो, आत्महत्या का विचार भी कभी आए, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, तो ज़्यादातर चांस होता है कि वो टल जाएगा। दूसरा, अपने लेवल पे क्या है कि जब जिस क्षण मेरे को वो मन में आए तो मैं उससे कैसे बच जाऊँ। अगर ये कोई क्वेश्चन आए, ये व्यवहारिक है, सबसे उचित इसी का जवाब मिलना चाहिए कि जिस क्षण मुझे ये लगे कि मेरे पे पैसा है, मुझे ये लगा कि मुझे आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो उस क्षण हम लोग क्या करें? कोई उपाय? तो हाँ, उस क्षण भी उपाय है। सबसे पहले तो अपने आप को रोकिए, अपने आप को सोचने के लिए रोकिए कि क्या ये आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा उपाय है? आत्महत्या ही अंतिम उपाय है क्या? इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है? तो आपको मिलेगा, बहुत सारा उपाय मिलेगा। अगर आप ऐसे सोचें कि एक क्षण के लिए रुक जाते हैं, सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई उपाय नहीं मिला तो फिर आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन रुक जाइए, एक क्षण के लिए रुक जाइए और सोचिए कि क्या इसके सिवा कोई उपाय नहीं है क्या? आपको मिलेगा, हाँ उपाय है, बहुत सारा उपाय है। तो फिर हम क्यों हैं? क्या ये मुझे करने का अधिकार है? अगर मान लीजिए कि कोई कहता है कि हाँ मेरा मन हुआ आत्महत्या का, मैं करूँगा, मुझे स्वतंत्रता है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्यों नहीं कहूँ? शरीर मेरा है, मैं इसे मार डालूँ जैसे रखूँ, मेरा शरीर है, इस पर मेरा अधिकार है। नहीं, आप ये गलत सोच रहे हैं। अगर सच में कहूँ तो ये गलत सोच रहे हैं। कैसे? आप कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, आत्महत्या का अधिकार मुझे है। नहीं, आपको अधिकार नहीं है, वास्तव में आपको अधिकार नहीं है। शरीर तो आपका है, लेकिन क्या ये शरीर सिर्फ आपका है? सिर्फ आपका है क्या? इसका मतलब क्या हो कि क्या ये शरीर को पैदा सिर्फ आपने किया है? नहीं, ये शरीर को आपने पैदा नहीं किया है, पैदा आपके माँ बाप ने किया है। इस शरीर को बनाया किसने? आपने बनाया है? नहीं, आपने तो सिर्फ इस शरीर का उपयोग किया है, इसके सिवा आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आपने सिर्फ इस शरीर का उपयोग किया, जैसे मोबाइल बनाने वाला कोई और, आप सिर्फ उपयोग करते हैं, अधिकार आपको नहीं है। जैसे शरीर को बनाया किसने?
अगर कोई आस्तिक होगा तो बोलेगा ईश्वर ने बनाया, नास्तिक होगा तो बोलेगा प्रकृति ने बनाया। बात एक ही है, शरीर को आपने नहीं बनाया, शरीर को इस प्रकृति ने बनाया है या ईश्वर रूपी परमात्मा ने बनाया है। जन्म किसने दिया? माँ बाप ने जन्म दिया। ये शरीर सिर्फ मेरा है नहीं, इस शरीर को समाज ने बनाया है, मेरे परिवार ने बनाया है, मेरे समाज ने बनाया है, इस देश ने बनाया है। इस शरीर पे सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, इस शरीर पे अगर मैं अपने बारे में कहूँ सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है, इस शरीर पे मेरे परिवार का अधिकार है, मेरे समाज का अधिकार है, मेरे देश का अधिकार है, यहाँ तक कि प्रकृति का भी अधिकार है। प्रकृति ने ये शरीर मुझे क्यों दिया? आप अपने से क्वेश्चन कीजिए। जब ये आत्महत्या का ख्याल आवे, आप अपने से क्वेश्चन कीजिए कि ये शरीर प्रकृति ने आपको क्यों दिया? आत्महत्या करने के लिए? शरीर बर्बाद करने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए नहीं दिया, इसका उपयोग करने के लिए दिया, सदुपयोग करने के लिए दिया। तो आप कोशिश कीजिए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, और अगर सदुपयोग करेंगे ना आप, तो आपको ये सब ख्याल कभी आएगा ही नहीं। और चिंता करने की जगह चिंतन पे ध्यान दीजिए। हम लोग ये गलत पैटर्न सा पकड़ लिए हैं कि चिंता हमेशा कोई बात हुई चिंता करना नहीं, चिंतन कीजिए कि आखिर ये दिक्कत जो आई है, ये प्रॉब्लम जो आई है, वो आ क्यों रही है। चिंतन कीजिए, ना कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। यानी जब चिंता करेंगे तो आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो कमज़ोर होगी, दुख करेंगे तो वो शरीर घटेगा, शरीर पे उसका असर पड़ेगा। तो चिंतन की जगह चिंता की जगह चिंतन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, उसका व्यवहारिक कारण ढूंढिए, क्या कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। और कोशिश कीजिए कि समाज में मिलजुल के रहिए, अपने परिवार से मिलिए, समाज से मिलिए। एक ही तो ज़िंदगी मिली है, इसको ज़िंदगी को आत्महत्या करने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है। ये शरीर आत्महत्या करने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर मिला है जीने के लिए। तो परिवार के साथ जीने की कोशिश कीजिए, समाज के साथ, सबके साथ मिलजुल के, ताकि बाद में जब यहाँ से जाने लगे तो अफसोस नहीं हो कि हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया नहीं। आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं, फिर आगे मिलेंगे। नमस्कार।